हेलो कैप्रिकॉन मकर राशि, क्या हाल आप लोगों का। चलिए 2023 की आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और मकर राशि ये जनवरी 2023 से लेकर जून 2023 यानी कि 6 महीने की रीडिंग है। और इसमें मैं सारे लाइफ के एरियाज कवर करूंगी। आपका एस्ट्रोलॉजी प्लस टैरो कार्ड दोनों के साथ हम ये रीडिंग करेंगे। और इसमें हम आपके करियर, प्रोफेशनल लाइफ, रिलेशनशिप, लव लाइफ, हेल्थ, मनी सभी का चेक करते हैं इसमें कि आपका कैसा रहेगा ये पहले 6 महीने। तो कैंसर्स देखिए, जो ये 6 महीने के लिए एस्ट्रोलॉजी से कार्ड आए हैं वो आपके लिए आए हैं 11th हाउस के कार्ड है, कैंसर राशि और मंगल ग्रह के कार्ड आए हैं। ये तीनों कार्ड्स बोल रहे हैं कि 11th हाउस के ऊपर आपका ज़्यादा फोकस रहेगा। कैंसर राशि आई है तो जो कि रिलेशनशिप्स की बात करती है। तो जो कि 11th हाउस है ये मनी, फाइनेंसिस, गेन, बढ़ोतरी की बात करता है, किस्मत की बात करता है, विशेस कम ट्रू की बात करता है, आपके फ्रेंड सर्कल की बात करता है, सोशलाइज होने की बात करता है। तो ये एरियाज के ऊपर आपका ज़्यादा फोकस रहेगा, मतलब मनी के ऊपर आपका फोकस रहेगा। मनी मुझे आती हुई लग रही है क्योंकि 11th हाउस में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होते हैं मनी को लेके। तो मुझे लग रहा है कि आपके पीछे अगर कोई मनी रुकी हुई थी, कोई पैसा रुका हुआ था 2022 में, कोई भी पेमेंट अगर रुकी हुई थी या लेट हो रही थी, डिले हो रही थी, तो वो पेमेंट्स आपको इन 6 महीनों में मिलेगी, जनवरी 2023 से लेके जून 2023 तक। और अगर आप कोई नया काम कर रहे हैं उसमें भी आपको मुझे कुछ प्रॉफिट्स होते हुए दिख रहे हैं, मतलब लिक्विड मनी आपके पास काफ़ी ज़्यादा मुझे आती हुई दिख रही है। और आपका अपने फ्रेंड्स के ऊपर काफ़ी फोकस रह सकता है, सोशल सर्कल्स आपका बढ़ सकता है। दूसरा है कि आपकी किस्मत आपका साथ देती हुई मुझे लग रही है। जो भी आपकी विशेज़ हैं, जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं मनी को लेके, वो आपकी कहीं ना कहीं पूरी होती हुई दिख रही है मुझे। और शॉर्ट टर्म ट्रेवल्स भी आपके रहते हुए दिख रहे हैं। और क्योंकि कैंसर राशि का कार्ड आया तो कैंसर जो है लव, फीलिंग्स, इमोशंस, फैमिली, मदर, बच्चे, रिलेशनशिप्स, ये सभी के लिए माना जाता है ये वाला कार्ड। तो हो सकता है कि इन 6 मंथ्स के लिए कैप्रिकॉन आप कहीं मदरली, मतलब कि ये वाला जो कार्ड है ना मदरली लव की बात करता है, तो आपकी कुछ ऐसी सी एनर्जीज रह सकती हैं कि आपकी एनर्जीज रहें कि आप एक तरह से किसी भी इंसान के लिए एक बहुत ज़्यादा लव फील कर रहे हैं। वो देखिए कोई इंसान हो सकता है, चाहे वो कोई फैमिली का मेंबर हो सकता है, चाहे आपके बच्चे हो सकते हैं। तो एक फीलिंग्स, इमोशंस, इन सारी चीज़ों के ऊपर आपका फोकस रहेगा। और आपका मदर के ऊपर भी आपकी फोकस रहता हुआ दिख रहा है। सॉरी कैप्रिकॉन, जो आपकी मदर हैं उनके ऊपर भी फोकस रहेगा। और अगर आपकी ऐसी एनर्जीज हैं एक लविंग, इमोशनल वाली, तो हो सकता है कि आप अपने बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, उनके लिए एक फीलिंग्स है, एक इमोशंस आते हुए दिख रहे हैं, केयरिंग एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। आप एक मदर की तरह किसी की भी केयर करते हुए दिख रहे हैं। कोई भी इंसान हो सकता है कि जिसके लिए आप एक मदरली लव, मदरली केयर आप महसूस करते हुए दिख रहे हो। और क्योंकि जो कैंसर है ये मून को डिनोट करता है, तो आपकी मदर के साथ आपकी काफ़ी बातचीत हो सकती है, काफ़ी इंटरेक्शंस हो सकती है। आपकी मदर के ऊपर आपका फोकस रहेगा इन 6 मंथ्स के लिए, ये चीज़ें रहेंगी। लेकिन एक चीज़ बताऊँ कैप्रिकॉन, मंगल का कार्ड आया है। जो मंगल होता है ना ये बहुत उग्र ग्रह माना जाता है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है। तो आप जो भी आपका लाइफ के एरिया का फोकस है, मतलब 11th हाउस आया और कैंसर आया, तो जो रिलेशनशिप्स हो गए, आपके फीलिंग्स, इमोशंस होगी, तो वो बहुत ज़्यादा पैशनेट रहती हुई दिख रही हैं, उसमें एक ड्राइव रहती हुई दिख रही है। और 11th हाउस जो कि मनी से रिलेटेड है, तो उसमें मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ते हुए दिख रही है। अगर कोई काम कर रही हैं तो पैशनेट एनर्जीज दिख रही है। मीन्स जो भी लाइफ के एरिया का फोकस रहेगा इन 6 मंथ्स के लिए, उसके लिए आप काफ़ी एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, फाइटिंग स्पिरिट रहती हुई दिख रही है, आप थक नहीं रहे हैं। और ट्रैवल भी आप मुझे काफ़ी करते हुए दिख रहे हैं। तो अगर छोटे मोटे इश्यूज या चैलेंजेस भी आ रहे हैं कैप्रिकॉन आपके इन 6 महीनों में किसी भी लाइफ के एरिया में, तो आप उनसे घबरा नहीं रहे हैं, डट के मुकाबला कर रहे हैं, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि मंगल जो है तो आपको मनी वाइज, करियर वाइज, प्रोफेशन वाइज तो मुझे प्रॉफिट्स होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन क्योंकि मंगल के साथ आपका कैंसर राशि आया, तो हो सकता है कि रिलेशनशिप्स किसी भी इंसान के साथ हो सकते हैं, चाहे वो फैमिली मेम्बर है या कोई और इंसान है या बच्चे हैं। आपकी लविंग एंड केयरिंग एनर्जीज तो रहेंगी, लेकिन जो आपका लैंग्वेज रहेगा ना वो रूड रहेगा, वो रफ रहेगा, जिसके कारण छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं आपके घर में, आपकी फैमिली में या किसी और इंसान के साथ। क्योंकि मंगल जो है ना वो लैंग्वेज को ख़राब कर देता है। तो आपने अपनी वाणी के ऊपर, अपनी लैंग्वेज के ऊपर ध्यान रखना है। ये चीज़ें आपकी हैं क्योंकि एग्रेसिव प्लेनेट है ना, इसमें आग ज़्यादा होती है। तो वैसी सी एनर्जीज रहेंगी कि आप बोलते बोलते कुछ ऐसी चीज़ें बोल जाएं कि जिसके कारण आपकी फैमिली में, आपके बच्चों के साथ कुछ इश्यूज हो सकते हैं। ये चीज़ें भी रह सकती हैं। एंड
आपके लिए 2 कार्ड्स और आए हैं, करियर एंड लव के कार्ड हैं। ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं कि करियर आपके लिए एक इम्पॉर्टेंस रहेगा इन 6 मंथ्स के लिए, और लव लाइफ रिलेशनशिप्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। करियर का मतलब होगा कि जो भी आपको जॉब करनी है, करियर करना है, या फिर आपने कोई बिजनेस करना है, तो आपका ज़्यादा फोकस करियर के ऊपर मुझे दिख रहा है, और करियर से ही आपको किसी तरीके के प्रॉफिट्स हो रहे हैं, पैसा आता हुआ दिख रहा है, आपकी कोई डिज़ायर्स, कुछ विशेस पूरी होती हुई दिख रही है मुझे, ये चीज़ें रहती हुई लग रही हैं। और आपका फ्रेंड सर्कल मुझे बढ़ता हुआ लग रहा है। और लव का है, क्योंकि कैंसर राशि है, तो लव लाइफ चाहे होगी या रिलेशनशिप हो गए, या फिर आपके अगर आप मैरिड हैं तो स्पाउस के साथ हो गए, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो गया, या मदर फादर का होगा, किसी के साथ भी रिलेशनशिप्स के ऊपर भी आपका फोकस रहेगा, बेटर होता हुआ दिख रहा है। बट मंगल के कारण कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज घर में रहती हुई दिख रही हैं, जो उसके कारण जो भी अगर कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज रहेंगी तो वो सिर्फ आपकी लैंग्वेज खराब होने के कारण हो सकती है। तो आप अपने भाषा में, अपनी वाणी में थोड़ा सा बोलने का ख्याल रखें, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और आगे हम देखते हैं, आगे आपके लिए कार्ड्स आए हैं, लीडरशिप, बिल्डर एंड प्रैक्टिस के कार्ड है। देखिए इन 6 मंथ्स के लिए लीडरशिप, बिल्डर एंड प्रैक्टिस के कार्ड, ये कार्ड्स बोलते हैं कि प्रैक्टिस का कार्ड ये बोलता है कि जो भी आप इन 6 मंथ्स के लिए करना चाह रहे हैं ना कैप्रिकॉन, आपको उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे कि आपकी कोई स्किल्स है, आपकी कोई आदत है, कोई हैबिट है, तो जो चीज़ें आपको लग रहा है कि ये चीज़ आप उसको इम्प्रूव करके, उसके उसके ऊपर काम करके चीज़ों को बेटर कर सकते हैं, तो आपको अपनी प्रैक्टिस करके, अभ्यास करके चीज़ों को बेटर करना है। जो भी आपका लाइफ का गोल है, जो भी एरिया है, जो भी आपके स्किल्स हैं, आप उनको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करें, ताकि वो चीज़ें आपकी और बेटर 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 होती जाएं। चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ है, आपको इसके ऊपर अभ्यास करके उन चीज़ों को बेटर करने की ज़रूरत है। एंड बिल्डर का कार्ड भी यही चीज़ बोलता है कि आप किसी चीज़ को दोबारा से खड़ा करते हुए दिख रहे हैं। मतलब कुछ बिल्डर का कार्ड एक्चुअल में तो यहाँ पे एक देखा जाए तो हो सकता है कि आप कोई बिल्डिंग से रिलेटेड में भी कोई काम कर सकते हैं, रेनोवेशन से रिलेटेड हो सकता है। बट बिल्डर का कार्ड का मतलब यही है कि आप दोबारा से चीज़ों को ठीक करना, मुरम्मत कर सकते हैं। मुरम्मत चाहे घर की होगी या किसी भी चीज़ की होगी, बट इसका शॉर्ट में ये मीनिंग है कि जो चीज़ें पीछे ख़राब हो गई थी, वो चाहे कोई रिलेशनशिप था या करियर था, प्रोफेशनल लाइफ थी, वो चीज़ें आप दोबारा से ठीक करते हुए दिख रहे हो, उनको दोबारा से सुधार करते हुए दिख रहे हो, नए सिरे से चीज़ों को ठीक करते हुए दिख रहे हो, एक न्यू बिगनिंग्स आप करते हुए दिख रहे हो। और अगर आप नहीं कर रहे तो कार्ड आपको बोल रहा है कि ऐसा करने की ज़रूरत है, दोबारा से चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है, वो चाहे रिलेशनशिप है, लव लाइफ है, करियर है, प्रोफेशनल लाइफ है। एंड लीडरशिप का कार्ड आपके लिए आया है, तो हो सकता है इन 6 मंथ्स के लिए कैप्रिकॉर्न आप किसी चीज़ का लीड लेके आगे बढ़ते हुए दिख रहे, क्योंकि मार्स आया। मार्स वैसे भी किसी चीज़ से, किसी भी इंसान से या किसी भी सिचुएशन से, हालात से घबराता नहीं है। तो आपकी कहीं ना कहीं लीडरशिप क्वालिटीज़ मुझे रहती हुई दिख रही हैं। आप एक लीडर की तरह चीज़ों को डील करते हुए मुझे दिख रही है, मतलब चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके, चार्ज अपने हाथ में लेके, लीड अपने हाथ में लेके एक्शन इनिशिएटिव्स आप लेते हुए दिख रहे हैं। वो लाइफ का कोई भी एरिया होगा, चाहे वो पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, करियर है, कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में इन 6 मंथ्स में होगी जिसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा, तो आप एक लीडरशिप की तरह आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, घबरा नहीं रहे, एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हैं, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आपको ये करने की ज़रूरत है। एक कॉन्फिडेंस आपका मुझे रहता हुआ दिख रहा है, मीन्स आप किसी चीज़ से घबरा नहीं रहे हैं, डर नहीं रहे हैं। ये एनर्जीज आपकी रहेंगी कैप्रिकॉर्न इन 6 मंथ्स के लिए। और आपके लिए 2 कार्ड्स और आए हैं, स्पेस क्लियरेंस एंड प्रोटेक्शन। तो देखिए ये दोनों कार्ड्स आपको एक दो चीज़ें बोल रहे हैं। पहली चीज़ तो ये कार्ड बोल रहा है कि आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलना है। हो सकता है कि कुछ इश्यूज रहें, कुछ प्रॉब्लम्स रहें, क्योंकि जो मंगल का कार्ड है ना, मैंने आपको बताया है, इसमें चैलेंजेस भी आएंगे आपकी लाइफ में इन 6 मंथ्स में। ये नहीं है कि चैलेंजेस नहीं आएंगी, प्रॉब्लम्स भी आएंगी, चैलेंजेस भी आएंगी। लेकिन अच्छी चीज़ है ये है कि आप उन चीज़ों में से घबराओगे नहीं, डटे रहोगे, एक स्ट्रेंथ रहेगी, पावर रहेगी, फाइटिंग स्पिरिट रहेगी, एक आपको आगे बढ़ने का आपका उत्साह रहेगा। लेकिन चैलेंजेस रहेंगे, मंगल के कारण चैलेंजेस भी, इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। तो कार्ड आपको बोल रहा है कि किसी तरीके के चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स आपको रहेंगी इन 6 मंथ्स के लिए। तो आपने एक तो ग्राउंडेड रहना है, घबराना नहीं है, और इम्पल्सिव नहीं होना, जल्दबाजी नहीं करनी किसी चीज़ को लेके, क्योंकि मंगल जल्दबाजी भी कराएगा आपको। इमीडिएट एक्शन दोगे आप किसी भी चीज़ को लेके, तुरंत जवाब दे देना, तुरंत आगे बढ़ जाना, मतलब कोई भी काम करना तो बिना सोचे समझे आप इम्पल्सिव होके
तुरंत मतलब इमीडिएट रिएक्शन आप किसी भी चीज़ को लेके मतलब दे सकते हो। चाहे वो रिलेशनशिप है तो फटाफट आप जवाब दे दोगे, काम करना तो फटाफट आप आगे बढ़ जाओगे। थोड़ा-सा उग्र ग्रह है ना, तो ये चीज़ मैं आपको बार-बार बोल रही हूँ, इसके कारण थोड़ा-सा ख़्याल रखना आपने। और ये कार्ड बोल रहा है कि किसी तरीके के इश्यूज़ और चैलेंजेज़ आपको रहेंगे, लेकिन आपने अपने आप को प्रोटेक्ट भी करना है कि कुछ चीज़ें आपको परेशान ना कर जाएँ। क्या क्या होता है, कई बार हम एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हैं, आगे बढ़ते हैं बिना सोचे समझे। तो आपने सोच समझ के आगे बढ़ना है कि कुछ चीज़ें आपको प्रॉब्लम ना दे जाएँ, आपका कोई नुकसान ना हो जाए। उस हिसाब से आपने हर चीज़ को सँभाल के प्रोटेक्ट करके चलना है, या फिर अपने दिल को भी प्रोटेक्ट करके चलना है कि आप इमोशनल ना हो जाओ, क्योंकि इस कैंसर का भी कार्ड है, तो हो सकता है आप इमोशनल और सेंसिटिव भी हो सकते हैं। तो आपने वैसे आपको प्रोटेक्शन भगवान की तरफ से भी मिलेगी, कि जो भी आप कर रहे हो गॉड की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपको एक हेल्प सपोर्ट भी मिलती हुई दिख रही है। लेकिन आपने खुद भी अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करके चलना है, और कुछ चीज़ें आपको क्लियर करने की ज़रूरत है। कैप्रिकॉन, 2023 में जाने से पहले हो सकता है कि कोई इंसान है, कोई सिचुएशन है, कोई आपके नेगेटिव थॉट्स हैं, आपका कोई बिलीव सिस्टम है, कोई सोच है, कोई भी चीज़ जो है, जो आपको परेशान कर रही है, रोक रही है आगे बढ़ने से, उन चीज़ों को निकालने की ज़रूरत है। चाहे कोई रिलेशनशिप है या कोई भी इंसान हो सकता है, जिसको आपको अपनी ज़िंदगी से क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये एनर्जीज़ आपके साथ अगले 6 महीने तक फिर वो एनर्जीज़ दोबारा से चलती रहेगी। तो कार्ड आपको बोल रहा है कि अपने एनवायरनमेंट को, अपनी जगह को, अपने सोच को, अपनी स्पेस को, लोगों को, जो भी चीज़ें नेगेटिव एनर्जीज़ हैं उनको निकालो बाहर 2023 में जाने से पहले। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, कि पॉजिटिव एनर्जीज़ आएँगी, क्लींजिंग होगी। अगर आप नहीं करेंगे तो जो चीज़ें पीछे आपकी चल रही थी, अभी भी चल रही हैं, तो वही चीज़ें कैरी फॉरवर्ड आगे भी होती जाएँगी। तो क्लेंजिंग करनी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप पॉजिटिव रहें, अफ़र्मेशंस करें, वॉक करें, अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव लोगों के साथ रहें। ये सारी चीज़ें आप करके आप ये सारी चीज़ें बेटर कर सकते हैं। और आपके लिए ऑब्जर्वर के 2 कार्ड आए हैं। कैप्रिकॉन, इन 6 मंथ्स के लिए आपने कोई भी काम करना है, कोई भी चीज़ करनी है, जल्दबाजी नहीं करना, क्योंकि मंगल आपको जल्दबाजी कराएगा ही कराएगा, और जिसके कारण आपको इश्यूज़ फेस करने पड़ सकते हैं। तो कार्ड आपके लिए 2-2 कार्ड आए हैं कि आपने जो भी करना है सोच समझ के करना है, ऑब्ज़र्व करना हर चीज़ को, छोटी-छोटी डिटेल्स चेक करनी है, चाहे वो आपका पर्सनल लाइफ़ है, चाहे आपका करियर है, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ है, लव लाइफ़ है, रिलेशनशिप है। कोई भी काम आप इन 6 मंथ्स में अगर करते हैं तो अपनी छोटी-छोटी डिटेल्स को चेक करके करना है, ऑब्ज़र्व करना है पहले। पहले वेट ऑब्ज़र्व करना, वेट एंड वॉच भी करनी है, मतलब जल्दीबाज़ी नहीं करनी किसी चीज़ को लेके। सोच समझ के डिसीज़न्स लेने हैं, कुछ भी करना है, और हर चीज़ का जो भी आपने फ़ैसला लेना है, छोटी-छोटी डिटेल्स को देख के, किसी इंसान को देख के, सिचुएशन को देख के फिर ही आपने आगे बढ़ना है। ये आपके लिए 2 कार्ड्स इकट्ठे आए हैं, ये एनर्जी ज़्यादा दिख रही हैं। हो सकता है कि आप जल्दबाज़ी में कुछ भी कर दें, तो आपने डिसीज़न्स लेने से पहले सोच समझ के करना है, थोड़ा-सा रेस्टिंग मोड में रहना है, या फिर किसी की सलाह-मशवरा भी आप ले सकते हैं गाइडेंस की तरह। गाइडेंस ले सकते हैं किसी से। और फ्लो एंड पीस के कार्ड है, तो इन 6 मंथ्स में आप मुझे कहीं न कहीं एक पीस ऑफ माइंड भी आप मेंटेन करते हुए दिख रहे हो, कि अपनी शांति, आपकी शांति ना भंग हो जाए, एक सुकून भी रहता हुआ लग रहा है, पीस ऑफ माइंड आपका रहता हुआ लग रहा है। ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं, और फ्लो का कार्ड भी आपको 1-2 चीज़ें बोल रहा है। हो सकता है कि आपकी एनर्जीज़ ऐसी रहें कि जैसे चीज़ें आ रही हैं आप उसको वैसे ही लेते हुए चल रहे हो, ज़्यादा आउटकम के साथ, रिजल्ट के साथ अटैच नहीं हो रहे हो। और एक तो ये चीज़ है, इसलिए आप एक अपना पीस ऑफ माइंड भी मेंटेन करते हुए दिख रहे हो, सरेंडर मोड में मुझे रहते हुए दिख रहे हो। और जो कैप्रिकॉन ऐसा नहीं कर रही हैं, जो जल्दबाजी कर रहे हैं, सोच समझ के चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं, उनके लिए गाइडेंस है कि आपने अपना पीस ऑफ माइंड नहीं खोना, एक शांति रखनी, एक सुकून रखना है अपनी एनर्जीज़ में, अपने माइंड में, और फ्लो के साथ आगे बढ़ते रहना है। आपने सिर्फ कर्म करना, फल की इच्छा नहीं करनी। गोइंग विद द फ्लो की तरह चलना है, जो चीज़ें जैसे आ रही हैं उसको वैसे चलने देना है। आपने काम करना है, रिजल्ट के साथ, आउटकम के साथ अटैच नहीं होना, कि भी ये चीज़ें आपके हिसाब से ही होनी चाहिए। भगवान की डिवाइन टाइम पे चीज़ें अपने आप जो होनी होंगी वो हो जाएंगी। आपने कर्म करना, फल की इच्छा नहीं करनी। जो लोग ऐसा नहीं कर रहे उनके लिए गाइडेंस है, और हो सकता है कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं कि गोइंग विद द फ्लो की तरह चल रहे हैं। और इन 6 मंथ्स के लिए और 2 कार्ड्स ये आए हैं कि स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो देखिए, कई बार क्या होता है कि हमें कुछ चीज़ें जब मिलनी शुरू हो जाती है ना, कैप्रिकॉन, अपने आप, वो चाहे रिलेशनशिप हो गया, चाहे मनी वाइज हो गया, करियर वाइज हो गया, तो हम कई बार ना अपना कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करते हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लेते हैं।
तो हो सकता है कि आप थोड़ा-सा ऐसी एनर्जीज़ में भी रहें इन 6 मंथ्स में, जहाँ पे आपको कार्ड बोल रहा है कि आपको अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। मेहनत करने की ज़रूरत है थोड़ी-सी। हालाँकि आप करते हुए मुझे दिख रहे हो मेहनत, लेकिन हो सकता है कि किसी टाइम पे ऐसी एनर्जीज़ आपकी आ जाएँ कि जहाँ पे आपको कहीं पे एक्शन इनिशिएटिव्स लेनी है, आगे बढ़ना है। तो वहाँ पे आप हो सकता है आगे नहीं बढ़ रहे हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, आप अपने कंफर्ट ज़ोन में ही बैठे हुए हैं। आप शायद कल पे चीज़ें टाल रहे हैं कि चलो कल कर लेंगे, महीने के बाद कर लेंगे, 2 महीने के बाद कर लेंगे। तो क्या होता है कि हम ऐसी एनर्जीज़ में रहते तो हम अपने लिए अपॉर्च्युनिटीज़ तो खोते ही खोते हैं और एक चीज़ों को अवेल नहीं कर पाते हैं। तो आपने अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकल के आगे बढ़ना है, एक्शन इनिशिएटिव्स लेना है, आराम पे कम फ़ोकस करना है। जो भी चीज़ें आप पाना चाहते हैं उसके लिए आपको एक्शन इनिशिएटिव्स लेना, आगे बढ़ना है। और नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन का कार्ड 1-2 चीज़ें बोल रहा है। ये कार्ड आपको ये चीज़ बोल रहा है कि आप मुझे इम्पल्सिव दिख रही हैं, लीडरशिप क्वालिटी आपकी दिख रही है, काफ़ी अग्रेसिव दिख रहे हैं आप मुझे किसी भी लाइफ़ के एरिया के लिए आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, वो चाहे प्रोफ़ेशनल लाइफ़, करियर है या फिर पर्सनल लाइफ़ है। जो भी लाइफ़ का एरिया का आपका फ़ोकस रहेगा ना कैप्रिकॉर्न, कार्ड आपको बोल रहा है कि आपने सोच समझ के आगे बढ़ना है। इम्पल्सिव होके जल्दबाज़ी नहीं करनी है। आगे बढ़ना, मैं ये नहीं बोल रही कि एक्शंस नहीं लेने, लेने चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन सोच समझ के। तभी आपके लिए ऑब्जर्वर के कार्ड आए हैं। हो सकता है बिना सोचे समझे ही कुछ चीज़ें कर रहे हैं। तो कार्ड आपको बोल रहा है कि आप ये चीज़ एक बार सोच लें, समझ लें इन 6 मंथ्स के लिए कुछ भी करने से पहले, कि आगे जाके वो चीज़ आपको बेनिफिट देगी, कुछ उसमें से आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, या खामखा ही आप अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि भी अगर आप या तो आप किसी चीज़ के लिए घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो ये कार्ड एक चीज़ आपको ये भी बोल रहा है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, उस सिचुएशन में से अच्छी चीज़ें ही निकलेंगी। और दूसरा इस कार्ड का ये भी मीनिंग निकलता है कि अगर आप फालतू में ही आगे कुछ करते जा रहे हैं बिना सोचे समझे, तो आप पहले लॉन्ग टर्म के बारे में सोच लें कि भई जो कर रहे हैं उसमें से कुछ निकल भी रहा है, या आप अपनी टाइम, एनर्जी वेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। तो वो चीज़ों का आपने ख़्याल रखना है कि ये ना हो कि आप करें ये सब कुछ, इतना मेहनत करें, एफ़र्ट्स करें, आगे बढ़ रहे हैं बिना सोचे समझे, या किसी इंसान के कहे पे आप आगे बढ़ रहे हैं। जब चीज़ों का वक़्त आया, रिज़ल्ट का वक़्त आया, तो आपको पता चला कि वो चीज़ें तो आपको मिली ही नहीं। आप तो वो आपने ख़्याल रखना है कि नथिंग कम विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, कि सोच समझ के करें कि आपको चीज़ें मिलें। ये ना हो कि करते रहें और बाद में कुछ आपके हाथ ही ना लगे। तो ये आपके लिए एक चीज़ है। अभी मैंने सारे कार्ड्स ऑलरेडी कवर कर दिए, अब हम इस टैरो कार्ड से देख लेते हैं। आपके लिए जनवरी और फरवरी 2023 के ये कार्ड्स आए हैं। देखिए, किसी तरीके की न्यू बिगिनिंग होती हुई लग रही है मुझे कैप्रिकॉर्न आपकी एनर्जीज़ में। वो न्यू बिगिनिंग चाहे रिलेशनशिप को लेके हो सकती है, चाहे करियर को लेके, प्रोफेशनल लाइफ को लेके। कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं और कुछ चीज़ें नई बिगिनिंग होती हुई लग रही है। जो भी न्यू बिगिनिंग्स हो रही हैं, नई चीज़ें शुरू हो रही हैं आपकी लाइफ में 2023 में, जनवरी और फरवरी 2023 में, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जाती हुई लग रही हैं, मतलब पॉजिटिव हो रही हैं चीज़ें। अगर पीछे आपने किसी चीज़ की उम्मीद खो दी थी, मतलब 2022 में हो सकता है किसी चीज़ की आपने होप खो दी थी, एक उम्मीद खो दी थी, आपका थोड़ा सा नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड हो गया था किसी चीज़ को लेके, और आपको लग रहा था पता नहीं ये चीज़ें होंगी या नहीं होंगी, एक डायरेक्शन नहीं दिख रही थी, तो उसमें एक पॉजिटिविटी आ रही है, एक क्लैरिटी आ रही है, एक आपको दिशा दिख रही है, एक डायरेक्शन दिख रही है, और वो चीज़ें नए सिरे से शुरू होती हुई दिख रही हैं। भी अब आपको लग सकता है कि भी नहीं, सब चीज़ें ठीक हो रही हैं या हो जाएंगी। इन 2 महीनों के लिए मुझे ऐसी सी रहती हुई दिख रही है, और जो आपकी सोच है वो मुझे पॉजिटिव दिख रही है, नेगेटिव सोच आपकी नहीं दिख रही है। आप हर चीज़ को पॉजिटिव तरीके से सोचते हुए दिख रहे हो, ये चीज़ें आपको रहती हुई लग रही हैं, और आपको लग सकता है कि भी जो भी आप चाह रहे हो वो चीज़ें आप, उसमें आपको एक उम्मीद की किरण नज़र आती हुई दिख रही है, और कुछ न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं, कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं। देखिए, वो एंडिंग और न्यू बिगनिंग किसी के लिए कोई रिलेशनशिप हो सकता है, किसी के लिए कोई करियर से रिलेटेड कोई नया काम हो सकता है, किसी के लिए कोई जगह हो सकती है, किसी के लिए अपने विचार हो सकते हैं जो एंड हो रहे हैं और नए डेवलप हो रहे हैं। तो कुछ ऐसी सी चीज़ें रहती हुई लग रही हैं, लेकिन जो भी एंडिंग और न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं वो अच्छी ही होती हुई दिख रही हैं। मार्च अप्रैल 2023 के लिए आपके कार्ड आए हैं थंडरबोल्ट एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड हैं। देखिए, किसी भी तरीके की ना, थंडरबोल्ट का कार्ड बोलता है अनसेटलिंग सी एनर्जीज रहेंगी आपकी ये अगले 2 महीनों के लिए, मार्च अप्रैल 2023। मतलब सॉरी, मतलब आपको अपने मन में ना एक उथल पुथल सी रहती हुई दिखेगी, कुछ चीज़ें परेशान करेंगी, कोई चीज़ सफोकेट करेगी। देखिए, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे मंगल का भी कार्ड था, तो एग्रेसिव एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, एक उथल पुथल दिख रही है। देखिए, किसी के साथ हो सकता है कोई बहुत बड़ा आपका झगड़ा भी हो सकता है,
कैप्रिकॉन, वो फैमिली मेंबर हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, आपके जगह मतलब जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, वर्क प्लेस है, वहाँ पे हो सकता है, क्योंकि मंगल का मैंने बताया था कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज है, तो हो सकता है आपके करियर वाइज कहाँ वहाँ पे कोई बड़ा झगड़ा हो जाए, आपके घर पे फैमिली के साथ हो जाए। ये मार्च अप्रैल 2023 में इस चीज़ का ख्याल रखना है। कोई चीज़ आपको सफोकेट कर रही है तो हो सकता है वो चीज़ें आपकी बाहर निकले, एक एंगर निकले बाहर, उथल पुथल रहती हुई दिख रही है, ये चीज़ें दिख रही हैं, एक टावर मोमेंट आता हुआ दिख रहा है मुझे आपका, आपकी एनर्जीज में। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर ऐसा नहीं हो रहा, आपके अंदर ही आप बहुत ज़्यादा कलपते हुए मुझे दिख रहे हो किसी चीज़ को लेके, अगर आप आपकी एनर्जीज वो वेंट आउट नहीं हो रही है ना, अगर जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, किसी के साथ अगर मान लो आर्गुमेंट नहीं हो रहा, तो आप अंदर ही अंदर मुझे कलपते हुए दिख रहे हो। आप उन चीज़ों को शायद बाहर निकालना चाह रहे हो, निकाल नहीं पा रहे हो। वो चाहे गुस्सा है, कोई गिला शिकवा है, कोई सफोकेशन है, कोई फीलिंग्स है, कोई इमोशंस है, जो आपको अंदर अंदर एक सेटिस्फेक्शन सी नहीं दे रही है। अंदर अंदर आप घुटते हुए लग रहे हो किसी भी चीज़ को लेके। लेकिन जो भी है आपकी फीलिंग्स ऐसी सी अगर रहेंगी भी, बट आप शो नहीं होने दे रहे हो किसी को। आपको कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी भी मेंटेन करते हुए मुझे दिख रहे हो। जो भी चीज़ें आपको सफोकेट कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, उसमें एक आपकी एनर्जीज मुझे ग्राउंडेड भी रहती हुई दिख रही है, एक स्टेबल एनर्जीज भी मुझे रहती हुई दिख रही है। मतलब एक मनी वाइज आपको प्रॉफिट भी इन अगले 4 महीनों के लिए मुझे होता हुआ दिख रहा है। एक मनी वाइज आप मुझे सिक्योर दिख रही हो सकता है आप अपने ऊपर खर्चा कर रहे हो, कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कोई चीज़ खरीद रहे हो, या फिर किसी तरीके की लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अपनी, ये चीज़ें हो सकती है। लेकिन एक मनी से रिलेटेड फ़ायदा हो रहा है, पैसा आ रहा है, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी महसूस कर रहे हो, ये चीज़ें रहती हुई लग रही हैं। लेकिन थंडरबोल्ट का कार्ड ये बोलता है कि अगर कुछ ऐसी सी एनर्जीज हैं उथल पुथल वाली, तो भी आप अपने आप को एक बैलेंस बना के भी मुझे रखते हुए दिख रहे हो। ग्राउंडिंग एनर्जीज भी आपकी मुझे रहती हुई दिख रही हैं। लेकिन मनी वाइज मुझे आप काफ़ी स्टेबल एंड सिक्योर दिख रहे हो, कुछ प्रॉफिट्स आपको होते हुए दिख रहे हैं, ये एनर्जीज आपकी रहेंगी। और एंड में जाके मई और जून 2023 के लिए कैप्रिकॉन ये कार्ड्स आपके बोल रहे हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स एंड राइपनेस के कार्ड है। देखिए किसी चीज़ को आपको छोड़ना है, किसी चीज़ को लेट गो करना है। राइपनेस का कार्ड एक्चुअल में लेट गो की बात करता है, 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आगे बढ़ने की बात करता है। तो हो सकता है कोई भी रिलेशनशिप है जिसको आपको लेट गो करना है, आपको लग रहा है अभी अटैचमेंट नहीं रखनी, एक डिटैचमेंट रखने की ज़रूरत है, अभी इनके साथ ज़्यादा लगाव नहीं रखना। वो रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है, क्योंकि कैंसर राशि का था ना आपके लिए कार्ड। चाहे फैमिली मेम्बर्स के साथ हो सकता है, बच्चों के साथ हो सकता है, आपकी मदर के साथ हो सकता है, फैमिली के साथ हो सकता है, कोई भी पर्सन, और आपका लव रिलेशनशिप भी हो सकता है। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। या फिर कोई और चीज़ हो सकती है, कोई जगह हो सकती है, आपकी सोच हो सकती है, आपको लग सकता है भाई अब इस चीज़ को छोड़ना चाहिए, अब इस टाइम आ गया, लेट गो करने की ज़रूरत है। आप करना चाह रहे हो लेकिन आप अटके हुए मुझे लग रहे हो, आप उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं हो रहा। अगर किसी चीज़ को आप लेट गो करना चाह रहे हो वो नहीं कर पा रहे हो, आप शिफ्ट लेके आना चाह रहे हो, चेंजेस लेके आना चाह रहे हो, वो नहीं लेके आ पा रहे हो। ये आपके दिल की फीलिंग्स है। होता ना मन में कि हमने ये चीज़ अब कर देनी है, जब करने का वक्त आता है हम एक्शंस लेते हैं, तो एंड में जाके आप मुझे अटके हुए लग रहे हो, स्टक लग रहे हो सकता है ट्रैवल प्लान्स रुक रहे हैं, डिले हो रहे हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। या फिर आपका लाइफ का कोई भी एरिया है जिसमें आपको आगे बढ़ना है, चाहे रिलेशनशिप है, चाहे करियर है, पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, कोई भी चीज़ है जिसमें आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, किसी चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ना चाह रहे हो, बट आप उस चीज़ में से निकल नहीं पा रहे हो, लेट गो नहीं कर पा रहे हो, अटके हुए लग रहे हो। ये चीज़ें आपकी मुझे रहती हुई दिख रही है, स्टक स्टक आप मुझे दिख रहे हो। और अगर आपने ट्रैवल करना था तो ट्रैवल प्लान्स आपके डिले हो रहे हैं, पोस्टपोन हो रहे हैं। एक ऐसी सी एनर्जीज आपकी रहती हुई दिख रही है, चेंज ऑफ लोकेशन, चेंज ऑफ जॉब, कोई भी चीज़ों का चेंज आप करना चाह रहे हो, वो चेंजेस आपके नहीं आते हुए दिख रहे हैं। ये चीज़ें आपकी रहेंगी। आखिर में जाके आप थोड़ा सा स्टक मुझे दिख रहे हो किसी भी चीज़ को लेके। और ये आपकी एनर्जी रीडिंग थी कैप्रिकॉन इन 6 मंथ्स के लिए। और ये बताना आपके साथ कितनी मैच हुई है। देखिए बार बार बोल रही हूँ, मंगल का कार्ड है तो थोड़ा सा आपने अपना ख्याल रखना है, अपनी बोलचाल के ऊपर ज़रूर आपने ध्यान रखना अपना। और बाकी मनी से रिलेटेड आपको प्रॉफिट होते हुए दिख रहे हैं, एक लीडरशिप क्वालिटी आपकी दिख रही है, आप एक्शन इनिशिएटिव्स भी लेते हुए दिख रहे हैं। कुछ चीज़ों को क्लियर करने की ज़रूरत है, अपनी एनर्जीज़ को, अपना इन्वायरमेंट आपको ठीक करने की ज़रूरत है। और जो भी करना है सोच समझ के करना है आपने, ये चीज़ें आपके लिए हैं। और मनी से रिलेटेड फ़ायदा हो रहा है, रिलेशनशिप्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे रहते हुए दिख रहे हैं।
तो चलिए रीडिंग ख़त्म करते हैं और नई रीडिंग के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।